अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। अपने बयानात को लेकर हमेशा से तनाज़ात में घिरे रहने वाले वसीम रिजवी ने एक बार फिर से तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ से 26 आयतों को बैन करने की मांग की है। इनकी मंतिक है कि 26 आयतें आतंकवाद की तालीम देती है, दहशतगर्दी की तालीम देती है। उनकी इस हरकत को लेकर सारे मुल्क से उलमा का शदीद रद्द-ए-अमल आया है। आलम इस्लाम में इनकी इस हरकत के ख़िलाफ़ काफ़ी गम और गुस्सा है। सभी उलमा ने मुत्तफ़िक होकर एक साथ यही कहा है कि कुरान शरीफ का एक भी ज़ेर या ज़बर बदला नहीं जा सकता। वसीम रिजवी को अपनी इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। पहले भी कई लोगों ने इस तरह की कोशिशें की, लेकिन वो अपनी हर कोशिशों में हमेशा से नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही सभी मकतब फ़िक्र के मुसलमानों से हमारी अपील है कि आपस में भाईचारा कायम रखें, क्योंकि वसीम रिजवी जैसे लोगों का किसी भी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इनका ताल्लुक़ सियासत से है, जो कि नफ़रत पैदा करना चाहते हैं। वसीम रिजवी की इस हरकत की शिया समुदाय के उलमा ने भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि वसीम रिजवी का शिया फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ ही ये अपील भी की गई है कि शिया और सुन्नी समुदाय के लोग आपस में भाईचारे को कायम रखें, क्योंकि वसीम रिजवी जैसे लोग यही चाहते हैं कि शिया और सुन्नी समुदाय में कोई झगड़ा हो। अब देखिए, जो विवाद कर रहे हैं उनका काम है सही बात न कहकर, असलियत को छुपाकर और कहने वाले को गाली देना। मुझको हजारों लाखों फ़ोन धमकी के आ रहे हैं, मुझे मार देने के आ रहे हैं, मुझे गालियों के आ रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप बताओ कि जो बात हमने कही है वो गलत है। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में ये कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है, क्योंकि वो इन बातों को मजहबी हिसाब से जायज समझता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी का कत्ल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, यह आतंकी शिक्षा का मामला है, हमारी देश की सुरक्षा का मामला है। गाली देने से बेहतर है जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से। उसकी भरपूर तरीके से हम मजम्मत करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मजम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है, और 26 आयतों तो दूर की बात है। कोई कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। इस तरीके की फजूल गुफ्तगू में आवाम को पढ़ने की कतई तौर पर